वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं जस बी। कोविड-19 से ही दुनिया अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है। इसी बीमारी को ही रोकने के लिए किसी प्रकार की वैक्सीन नहीं बन पाई है। लेकिन इस बीच चाइना में ही एक और जानलेवा बीमारी फैलने की आशंका पैदा हो गई और उस बीमारी का नाम है ब्यूबोनिक प्लेग। और ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि चाइना डे का एक ट्वीट है कि ये जो ब्यूबोनिक प्लेग है इसके बारे में थर्ड लेवल की वार्निंग जारी कर दी गई है। और ये जो बीमारी है ये ब्यूबोनिक प्लेग ये फैल रहा है उत्तरी चाइना का एक शहर है बैनूर शहर से ये बीमारी फैलने की आशंका पैदा हो गई है। और यदि हम इस बीमारी के बारे में हम बात करें तो इसका जो प्रमुख कारण बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि ये जंगली चूहों में पाए जाने बैक्टीरिया से फैलता है। कहा जाता है कि जब ये चूहे जंगली मर जाते हैं तो फिर उनमें से क्या होता है कि बैक्टीरिया पिस्सुओं के माध्यम से मानव शरीर में पहुंचता है और इस मानव शरीर में पहुंचने के बाद ये एक प्लेग के रूप में मनुष्यों में फैल जाता है। और इस बीमारी के यदि आप लक्षणों की हम बात करें तो इससे क्या होता है कि शरीर में असहनीय दर्द होता है, तेज बुखार होता है, नाड़ी तेज तेज चलने लगती है। और इतना ही नहीं मनुष्य के शरीर में भी गिल्टियाँ तक निकलने लगती है। तो इस प्रकार इस बीमारी की यदि हम बात करें तो इस प्रकार के ये लक्षण देखने मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम इस बीमारी की बात करें इसको ब्लैक डेथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जब चूहों में यूर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरियम जो पाया जाता है उसमें यदि हम बात करें तो उस बैक्टीरिया से क्या होता है कि मानव के खून में ब्लड पर या लंग्स के ऊपर ये बैक्टीरिया हमला करते हैं। उस हमला करने के बाद क्या होता है कि उंगलियां सड़ने लगती है, काली पड़ जाती है और फिर वो सड़ने लगती है। और या फिर नाक में से भी इस प्रकार का जो तरल पदार्थ था वो बहने लगता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ब्लैक उंगलियां हो रही है। इस प्रकार के लक्षण के मनुष्य के शरीर के ऊपर इस प्रकार से ब्लैक निशान बन जाते हैं और उंगलियां सड़कर काली पड़ने लगती है। और इस प्रकार के यदि हम इस बीमारी का इससे पीछे थोड़ी हिस्ट्री में जाएं तो इस हिस्ट्री में जाने के बाद हमें मालूम होता है कि ये बीमारी वर्ष 2010 से जब 2015 में फैली थी और ये बीमारी फैली थी कांगो, मेडागास्कर और पेरू में विशेष रूप से फैली थी, जिसमें से ये कहा जाता है कि 3,500 के आसपास लोग इफेक्टेड होते हैं, जिसमें से 600 के आसपास लोगों की इस बीमारी के चलते मौत हो गई थी। और इसके अलावा जब 70 और 80 दशक के अंदर भी चीन, भारत, रूस और लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के अंदर भी ये बीमारी फैल चुकी है। और इस बीमारी के यदि हम सबसे पहले हम बात करें इस बीमारी को फैला तो ये पहली बार फैला था 6वीं और 8वीं शताब्दी में ये प्लेग फैला था, जिसे प्लेग ऑफ द जस्टिनियन के नाम से भी जाना गया था। और इस बीमारी से उस समय दुनिया भर के अंदर कहा जाता है 2.5 से 5 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोविड-19 की तरह ये बहुत ही खतरनाक बीमारी। उस बार जब दूसरी बार यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दूसरी बार जब ये बीमारी फैली थी तब फैली थी सन 1347 में। उस वक्त इसे नाम मिला था ब्लैक डेथ, क्योंकि उससे पहले यदि हम बात करें जब पहली बार फैला था तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि इसको प्लेग ऑफ द जस्टिनियन बोला गया था। और जब दूसरी बार ये फैली थी तब इससे बोला गया ब्लैक डेथ, यानी कि 1347। इस समय यूरोप की लगभग कहा जाता है कि 1/3 आबादी खत्म हो गई थी जब ये दूसरी बार फैला था। तो इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब दूसरी बार ये बीमारी फैली थी इसने सबसे ज़्यादा यूरोप को प्रभावित किया था। तीसरी बार जब ये बीमारी ये 1894 में फैली और उस वक्त हांगकांग के आसपास का जो रीजन है उसमें सबसे ज़्यादा खतरा बढ़ा था इस बीमारी को लेकर, जिसमें 80,000 लोगों की मौत हो गई। यानी कि चीन के दक्षिणी हिस्से में ही उस समय ये बीमारी फैली थी हांगकांग के अंदर। तो उसमें भी ये कहा था 80,000 लोगों तक की मौत हो गई थी जब ये तीसरी बार आई थी। और अब यहाँ पर आप बात करें तो अब यहाँ पर यदि आप बात करें तो वर्तमान में यदि हम बात करें कि ये फैलने की आशंका पैदा होगी तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोविड-19 से इतनी ज़्यादा मौतें हो रही है तो इससे कितना हालात पर ख़राब
हो जाएंगे, आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन भारत की यदि हम बात करें तो भारत में 1994 में ये प्लेग आया था, जिसमें से कहा जाता है कि 700 लोग सामने आए थे, जिसमें से करीब 52 लोगों की मौत हो गई थी उस वक्त, यानी कि 1994 में। तो अब यहाँ पर हम इसमें अब दुनिया को अलर्ट और हो जाना चाहिए। हालांकि चाइना ने कोविड-19 से एक सबक लेते हुए जिस प्रकार दुनिया उसके ऊपर हमलावर है, पूरी दुनिया उसको दोषी ठहरा है, तो ऐसे में चाइना ने भी हालांकि तीसरे लेवल का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया है, लेकिन फिर भी चाइना पे अब भरोसा नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार उन्होंने कोविड-19 का दर्द दुनिया को दिया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ये वीडियो। उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ नया जानने को मिला होगा। इस प्रकार की जो बीमारियाँ फैल रही है, इससे अपना ख्याल रखिएगा और आसपास के लोगों दोस्तों के इसके बारे में बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर के और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट हों। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।